गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 10th क्लास के मैथ का एक्सरसाइज 12.2 चल रही है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए उसका। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्यर्थ की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण। तो देखो भाई, कोई जीवा होगी, ठीक है। तो ये एक जीवा है और केंद्र के ऊपर क्या है कि ये क्या करती है, 90 डिग्री का कोण अंतरित करती है। यहाँ 90 डिग्री का है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर दी है। तो अब आपको पता चल गया, रेडियस दी है यानी 10 सेंटीमीटर और एंगल दिया है, थीटा दिया है 90 डिग्री का, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि संगत लघु, ठीक है, संगत लघु व्यर्थखंड, ठीक है, तो का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये पूछा है, यानी एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट, माइनर है व्यर्थखंड है तो सेगमेंट, ठीक है। तो देखो भाई, यानी कि इसका एरिया निकालना है। तो पहले क्या करोगे, पहले इस सेक्टर का एरिया निकालो, ठीक है। तो इस सेक्टर का एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, देखो संगत लघु व्यर्थखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, ए ओ बी, इसको पी मान लो। तो क्या करोगे, अब आपको पता चल गया क्या है, एरिया ऑफ क्या आ जाएगा, ए ओ बी पी, ठीक है। माइनस में एरिया ऑफ किस चीज़ का आ जाएगा, ट्रायंगल का भाई। तो ट्रायंगल क्या है, ए ओ बी। तो देखो भाई, इसका एरिया का फार्मूला है थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है तो 1/2 आपने पढ़ा था बेस इंटू हाइट। तो रेडियस और दोनों सेम रहेंगी तो 10 ठीक है। तो थीटा कितना है 90 का, 360, पाई 22/7, आर आपको पता है ही, ठीक है। माइनस का ये से कैंसिल हो गया तो 50। तो अब इसको सोल्व कर लेना भाई, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो 5 10, 2 से 5, ठीक है, गुणा कर लेना तो घटा लेना। तो ये आ जाएगा आपके पास भाई, पंजा 110 और 110 पंजा क्या आ जाएगा, 550/7 -50। तो कर लोगे सोल्व इसको, ठीक है। दूसरे पार्ट में इसने पूछा है क्या, संगत दीर्घ त्रिज्या खंड। तो देखो भाई, इस बड़े का निकालना है। तो देखो आर रेडियस तो उतनी ही रहेगी, लेकिन थीटा चेंज हो गया। अब 90 की बजाय अब कितना था टोटल, 360 में से 90 घटा दो तो कितना बच गया, 270, ठीक है। तो दीर्घ त्रिज्या खंड यानी कि मेजर सेक्टर की बात करता है, ठीक है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या निकल के आएगा, थीटा बटे 360 यानी कि 270/360 भाई, ठीक है। और पाई आर स्क्वायर भाई, तो इसकी गुणा कर लेना, ठीक है। तो काट लोगे इसको तो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। 9 30 27, 9 चौक 36, 2 पंजे 10 और 2 से फिर 5, ठीक है। तो 550 को 3 से और गुणा कर लो बटे में 7, ठीक है। तो 7 पंजा 35, 7 पंजा 35 और 3 38 बटे में 7। सॉरी गलत कर दिया, 3 से गुणा करनी थी ना। तो इनकी गुणा करोगे तो 550 आया था, 550 गुणा में 3, तो 3 0 0, 3 15, 3 15 1, 16/7। अब डिवाइड कर लेना, ठीक है, ऐसे निकालना था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर वाले व्यर्थ। देखो भाई, ये व्यर्थ है और इसकी त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर यानी रेडियस दे दी। और जो चाप है, इसकी चाप वो केंद्र के ऊपर कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री का, ठीक है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, आर्क की लंबाई इसकी ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई। आर दे दी आपको 21 सेंटीमीटर, थीटा दे दिया 60 डिग्री और पहला पार्ट पूछा है चाप की लंबाई, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क भाई, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या फार्मूला, थीटा बटे 360 और क्या आ जाएगा 2 पाई आर, ठीक है। तो क्या आ गया 60/360 2 पाई, ठीक है। और आर कितना है 21, ठीक है। देखो 2 3 6, 3 7 21, 7 से 7, ये तो 22 ही बच गया है, ठीक है। तो 22 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला पोर्शन है इसका,
देखो सेकंड पार्ट है इसका, क्या कहता है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाया गया पूरा त्रिज्याखंड का भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो समझ गए, एरिया ऑफ सेक्टर। तो क्या आ जाएगा, थीटा बटे 360 और पाई आर स्क्वायर भाई। तो थीटा की वैल्यू है, ठीक है, पाई की वैल्यू है, आर की वैल्यू दी है इसने, ठीक है। हल कर लो भाई इसको। ठीक है, 11 की 21 की गुणा कर लेना। थर्ड पार्ट है, देखो संगत जीवा द्वारा बनाए गए व्यर्थखंड का क्षेत्रफल। तो देखो भाई व्यर्थखंड ये वाला है, ठीक है, सेगमेंट की बात करता है, यानी कि ए ओ बी, तो ए ओ बी और पी। तो आपने निकालना क्या है, एरिया ऑफ किसका, ए बी पी का, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, व्यर्थखंड भाई। तो कैसे निकालते हैं, देखो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल है, ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, उसमें से त्रिभुज का माइनस कर दो, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्या है, ए ओ बी। तो देखो कैसे, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल तो निकल के आ गया, 11 गुणा में 21 था, 11 11 11 दूनी 22 और एक है 23, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का फार्मूला था √3/4 ए स्क्वायर, यानी कि 21 गुणा में 21, ठीक है। तो 231 में से 441 √3/4। तो इसको घटा लेना या यूँ कहीं छोड़ दो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक व्यर्थ की कोई जीवा केंद्र के ऊपर 60 डिग्री का कोण। तो देखो भाई रेडियस दी है तो 15 सेंटीमीटर और कोई जीवा बनती है तो वो केंद्र के ऊपर 60 डिग्री का कोण। तो लघु और दीर्घ व्यर्थखंडों का क्षेत्रफल। तो देखो भाई बना लोगे, लघु का निकले आओगा, देखो कैसे निकलेगा, आर दे दिया 15 सेंटीमीटर भाई, थीटा दे दिया 60 डिग्री भाई। देखो पहले लघु का निकाल लेते हैं, लघु त्रिज्या व्यर्थखंड का क्षेत्रफल भाई। तो देखो कैसे निकालते हैं, तो अब आपको पता चल गया क्या, पहले तो हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिभुज का माइनस कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है, एरिया ऑफ ए ओ बी यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर और त्रिभुज का बताया था √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा आ गया आपके पास 60, 360 पाई आर स्क्वायर यानी 22/7, आर 15 गुणा में 15 माइनस √3/4 ए 15 गुणा में 15, ठीक है। इसको हल कर लोगे भाई आ जाएगा, ठीक है। तो देखो सोल्व कर लियो अपने आप आ जाएगा। दूसरा पार्ट में ये कहता है, देखो पहला तो था लघु, दूसरा है दीर्घ। दीर्घ में जो एंगल है वो 60 की बजाय अब 300 ले लेना, ठीक है, 300। तो आर रेडियस दी है ही, सीधा फार्मूला लगा देना अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चलो थैंक यू।